नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। रहे हैं देश भर की बड़ी खबरों के साथ दस्तक। भोपाल गैस कांड ऐसा लगता है कि बोफोर्स 2 बनकर कांग्रेस की गले में एक ऐसी फांस बनने जा रहा है जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को सफाई देते नहीं बन रहा है, क्योंकि ये पूरा मसला कहीं न कहीं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को घेरे में ले रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं, हो सकता है कि बोफोर्स 2 हो जाए। भोपाल गैस कांड के सबसे बड़े गुनहगार वॉरेन एंडरसन की रिहाई के मामले में एक नया मोड़ आया है। एंडरसन की रिहाई में उस वक्त तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम अब सामने आ रहा है और लोग खुलेआम ले भी रहे हैं। राजीव गांधी के प्रधान सचिव रहे पीसी अलेक्जेंडर ने इशारों में ही सही ये बताने की कोशिश की है कि वॉरेन एंडरसन को वापस अमेरिका भेजने का फैसला तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बिना सहमति के नहीं हो सकता था। यानी कि कांग्रेस जो बार बार ये कोशिश कर रही है इशारा करने का कि ये सब कुछ सिर्फ तब के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने किया था, शायद संभव नहीं, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की सहमति जरूर थी। क्या कहा पीसी अलेक्जेंडर ने, जरा देखिए। The disaster that took place on first reports does seem to have a design fault in the plant and slips in the running of the plant, which both are the responsibility of Union Carbide. प्रधानमंत्री राजीव गांधी का ये बयान भोपाल गैस हादसे के कुछ ही दिनों बाद का है और इस बयान में राजीव गांधी ने यह कबूल किया कि भोपाल गैस कांड में यूनियन कार्बाइड की सीधी जिम्मेदारी बनती है। और अब उस वक्त प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रधान सचिव और सबसे ताकतवर नौकरशाह रहे पीसी अलेक्जेंडर का ये बयान सुनिए। Senator can come in certain situations, but in a situation like this is my inference. That is why I say the Chief Minister must have been fully involved in the decision at whatever level it was taken. So that decision could have been taken by the Prime Minister, that's what you mean? Could have been taken by the Prime Minister in consultation with the Chief Minister. Or if you want to put it the other way, you can put it the other way. I don't think when the senior authority, that is the Prime Minister, is present, naturally he would have taken the final decision or he would have agreed with the suggestion. पीसी अलेक्जेंडर के इस बयान का मतलब साफ है कि भोपाल गैस कांड के सबसे बड़े गुनहगार वॉरेन एंडरसन को भोपाल से दिल्ली और फिर अमेरिका भेजने का आदेश चाहे जिसने दिया हो, उसने बगैर प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सहमति के ऐसा नहीं किया होगा। आज तक से खास बातचीत में अलेक्जेंडर ने साफ साफ कहा कि भोपाल गैस हादसे के बाद राजीव गांधी और अर्जुन सिंह लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे और राजीव गांधी के कहने पर ही उन्हें कैबिनेट की एक बैठक में खास तौर पर बुलाया गया था। लेकिन उस बैठक में एंडरसन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी। ऐसे में एंडरसन को लेकर जो भी फैसला हुआ उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री राजीव गांधी और तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ही शामिल थे। And PM must have permitted Arjun Singh to come over here, which shows that PM and Arjun Singh must have been in touch with each other before they came to Delhi together at this meeting. When I went for the meeting, Arjun Singh was already in one Safdarjung Road. हैरानी की बात है कि इतने बड़े फैसले में न तो प्रधानमंत्री ने और न ही मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने अपने बड़े अधिकारियों को विश्वास में लिया। देश के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव होने के बावजूद पीसी अलेक्जेंडर को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि वॉरेन एंडरसन को चुपके से भारत से अमेरिका रवाना कर दिया गया है। भोपाल पहुंचने के 6 घंटे के भीतर जिस तरह एंडरसन को जमानत देकर वापस दिल्ली और फिर अमेरिका भेज दिया गया, उससे राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारों की भूमिका कटघरे में थी। लेकिन अलेक्जेंडर के इस बयान के बाद एंडरसन को भगाने के मामले में सीधे प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम जुड़ गया है। चेन्नई से प्रियम वदा के साथ आज तक ब्यूरो।